दिन भर हम सभी अपने काम में इतने ज़्यादा बिज़ी होते हैं कि हमारा सुबह से लेकर शाम कब हो गई हमें पता ही नहीं चलता है। मैं हमेशा सुबह अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालती हूँ और एक मॉर्निंग वॉक ज़रूर करके आती हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वर्षा होम डेकोर आइडिया। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो कि हमारी डेली रूटीन लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। गर्मियों का सीज़न जैसे ही आता है हमारा मन करता है कि हम ठंडी ठंडी चीज़ें खाएं और पिएं। ऐसे ही हमारे बच्चों को और हमें खुद को भी अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी पाएँ। लेकिन जब हम पानी हमारे किचन में ही रखा होता है, एक जगह पर ही रखा होता है, तो हमारे बच्चे बहुत बार वहाँ पे नहीं जाते हैं और बार बार वो हमें भी डिस्टर्ब करते हैं जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं कि उन्हें पानी पीना होता है। इसलिए मैं हमेशा बोतल वगैरह भर के ही रखती हूँ। जितने भी जो जग वगैरह है उनको मैं अपने घर के अलग अलग कोने में रखती हूँ। जैसे कि डाइनिंग टेबल के ऊपर मैं उन्हें रख देती हूँ और बोतल वगैरह के अंदर से बच्चे भी आराम से पी पाते हैं और हमें भी जब भी जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं वहाँ पे इजीली उठा के वहाँ से पी सकते हैं। ऐसा ही सेम मैं अपने बेड साइड टेबल के ऊपर भी एक जग भर के रखती हूँ। सबसे ज़्यादा हमें लगता है कि हमें किसी चीज़ का आइडिया नहीं लगता है। जो न्यूली मैरिड वगैरह होते हैं उन्हें तो स्पेशली कि 2 लोगों में हमें कितना आटा लगाना है, कितना राइस लगना है। इसलिए मैं आटा, राइस जो भी है, जो कि हमारे डेली रूटीन लाइफ में 2 से 3 बार जो चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे कि मैं आटा लगाती हूँ तो मैं हमेशा एक बर्तन फिक्स करके रखती हूँ। इससे मुझे आइडिया आ जाता है कि मेरे घर में कितना आटा लगता है डेली का और एक्स्ट्रा आटा वहाँ पर नहीं बचता है। जब भी हम मार्केट वगैरह से कभी सब्ज़ी लेके आते हैं, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं फ्राइडे या फिर सैटरडे को सब्ज़ी ले आऊँ और पूरे हफ्ते भर की सब्ज़ी मैं वहाँ पे अपनी लिस्ट बना के लेके जाती हूँ कि इस हफ्ते का मेरा जो मेन्यू है वो क्या क्या है और मुझे क्या क्या मार्केट से लेके आना और मेरे घर में क्या क्या चीज़ अभी फ़िलहाल के लिए अवेलेबल नहीं है। जब भी मैं मार्केट से कभी सब्ज़ी लेके आती हूँ मैं उन्हें तुरंत वॉश कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे केमिकल लगे होते हैं और डायरेक्ट हमें इनको अपने फ्रिज के अंदर जब भी स्टोर करते हैं कुछ केमिकल वगैरह लगे होने की वजह से बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है और वैसे भी ये गंदे होते हैं तो इससे हमारा फ्रिज जो है वो गंदा ही होगा। इसलिए मैं इन्हें पहले अच्छे से वॉश कर लेती हूँ और बाद में इन्हें एक कपड़े के ऊपर अच्छे से, जो भी हमारे किचन क्लोथ्स वगैरह होते हैं या फिर कोई टॉवल वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, कोई बेकार कपड़ा आप यूज़ कर सकते हैं जो आप अपने रूटीन में उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसे फिक्स कर लीजिए कि हमें जब भी अपनी सब्ज़ी वगैरह को सुखाना है तो हम इस टॉवल का या इस कपड़े का यूज़ करेंगे। और उसके बाद मैं उन्हें अपनी फ्रिज में रख देती हूँ। जब भी हम प्याज वगैरह कट करते हैं या फिर कोई भी हम चीज़ें पील ऑफ करते हैं तो हम उसे इस तरीके से डायरेक्ट अपने काउंटर टॉप पे डाल देते हैं और हमें फिर उनको वहाँ से उठाना पड़ता है, फिर वहाँ से उसको क्लीन करना पड़ता है। इसलिए मैं हमेशा एक बर्तन यूज़ करती हूँ। पहले मैं एक ट्रे यूज़ करती थी जो कि पूरी तरह से थोड़ा सा टूट गई थी, बट अब वो पूरी तरह से टूट गई है तो मैंने उसे वहाँ से फेंक दिया है। इसलिए कोई भी बर्तन आप यूज़ कर सकते हैं इस टाइप से, कोई भी चीज़ को आपको पील ऑफ करना है उसके लिए। सबसे ज़्यादा हमें परेशानी होती है कि हम जब भी प्याज वगैरह कट करते हैं तो हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं। इसलिए प्याज को पील करके थोड़ा सा उसे 5 से 10 मिनट के लिए पानी में डुबो के रख दीजिए। इसके बाद कभी भी आपकी आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे। जब भी हम अपने चॉपिंग बोर्ड, नाइफ़ वगैरह को, पिलर जो नाइफ़ है उसको यूज़ करते हैं उसे हमें तुरंत वॉश कर देना चाहिए, क्योंकि जब भी हम पोटैटो वगैरह को पील करते हैं जो पोटैटो का रस होता है वो उसके ऊपर धीरे धीरे जमा होकर एक वाइट सी लेयर क्रिएट करता है जो कि फिर बाद में नहीं उतरती है। सेम ऐसा ही मैं अपने चॉपिंग बोर्ड के साथ भी करती हूँ। एक टूथब्रश जो कि ख़राब हो गया है उसका यूज़ करती हूँ इनको क्लीन करने के लिए। हम हमेशा अपने किचन में एक काम को करते हैं, तो जैसे कि हम सब्जी बनाते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पे बचता है। इस टाइम को मैं यूज़ करती हूँ कि मैं जो भी मेरे मसाले वगैरह खाली हो गए हैं उस टाइम मैं उन्हें तुरंत ही भर देती हूँ, तो मेरा काफ़ी टाइम बच जाता है। जब भी मुझे तुरंत सब्जी बनाने जाना है तो मुझे मसालों को वहाँ पे ढूंढ के नहीं डालना पड़ेगा। सेम ऐसा ही थोड़ा सा टाइम मैं यहाँ पे और बचा लेती हूँ। जब भी मैं सब्जी बनाती हूँ तो उसके साथ में मैं पैरेलल कोई ना कोई काम ज़रूर करती हूँ। जैसे कि मैं वहाँ पे आटा लगा लेती हूँ, दूध को बॉईल कर लेती हूँ, साथ में सब्जी भी बना लेती हूँ। इससे मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता है और मैं अपने घर के लिए थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट डाल सकती हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम मैं वहाँ पर कर लेती हूँ।
जब भी हम रोटी वगैरह बनाते हैं तो हमें तुरंत वहाँ पे सारी चीज़ों को रख लेना चाहिए, जैसे कि चकला है, बेलन है, हमारा जो चिमटा वगैरह है, नाइफ, जो भी हमारा ऑयल है, घी है, या फिर हमारा हॉट केस वगैरह है, ड्राई आटा है, सारी चीज़ें जब भी जो भी हमें रोटी बनाने के लिए चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने गैस को ऑन कर दिया है उसके बाद हमारे पास हमारा घी वहाँ पे नहीं है, या फिर और किसी हॉट केस वगैरह नहीं है, उन चीज़ों की हमें वहाँ पे ज़रूरत है। इससे हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। खाना बनाने के तुरंत बाद मैं अपनी गैस वगैरह है उसको तुरंत ही क्लीन कर देती हूँ। उसे मैं बाद के लिए वहाँ पे नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि बाद में खाना खाने के बाद बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा मन नहीं होता है काम करने का। सेम ऐसा ही खाना खाने के बाद मैं बर्तनों को वॉश कर देती हूँ। स्पेशली मैं रात के बर्तनों को कभी भी ऐसे नहीं छोड़ती हूँ। दोपहर में कभी कभी ऐसा होता है कि रेस्ट करने का मन होता है, बट मैं उनको इस टाइप से थोड़ा सा पहले क्लीन करके रख देती हूँ, ताकि वो सूखने के बाद ऐसा ना हो कि मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की या बहुत ज़्यादा उन्हें घिसने की ज़रूरत पड़े। आप चाहे तो पानी डाल के भी उन्हें छोड़ सकते हैं, बट मैं हमेशा तुरंत ही बर्तनों को वॉश कर देती हूँ। मैं उन्हें बाद के लिए वहाँ पे नहीं छोड़ती हूँ। बस आज के लिए इतना सा ही। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।